गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं जो मैंने पहले बनाई हैं। बट इस बार मैं नए सेमेस्टर के साथ आई हूँ, सेमेस्टर फर्स्ट बीएड का। एंड टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्यों ज़रूरत पड़ी इंक्लूसिव एजुकेशन को बनाने की, क्योंकि आप जब भी कोई एजुकेशन सिस्टम में लाते हो तो कुछ ना कुछ कारण रहता है उसके लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन की और उसकी हिस्ट्री की। बट हिस्ट्री से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग जो हैं बीइंग अ टीचर, एक टीचर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जिनको पढ़ा रही है वो किस किस तरीके के बच्चे हैं। एज वी ऑल नो दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, सब अलग अलग हैं, चाहे फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे सोशली हो, चाहे नेचर वाइज हो। आप जिस भी तरीके से देखेंगे बच्चों का जो मानसिक जो है लेवल वो अलग होगा, आईक्यू लेवल अलग होगा, बच्चों का जो फिज़िकल अपेयरेंस है वो अलग होगा। सो जब इन बच्चों को हम एक्चुअली में कहते क्या हैं, हम लोग इनको स्पेशल चिल्ड्रन भी बोलते हैं एंड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी बोलते हैं। इन जनरल हम इनको कह सकते हैं द बच्चे, जो वो बच्चे दोज हु डिफर और डिविएट फ्रॉम द नॉर्मल और एवरेज चाइल्ड इन देयर मेंटल, फिजिकल, सोशल करेक्टरिस्टिक टू सच एन एक्सटेंट दैट ही रिक्वायर्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रैक्टिसेस। क्योंकि आप नॉर्मली जब बच्चों को पढ़ाते हो तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्कूल, जब हम स्कूल वर्ड की बात करते हैं, जिस दौरान ये स्कूल वर्ड बनाया गया था, पहले तो स्कूल वॉज ओनली फॉर द लेजर पर्पसेस। लेजर मीन्स आनंद के लिए, फ्री टाइम को पास करने के लिए स्कूल बनाया गया था। पहले स्कूल को उस प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाता था। जब हम राजे महाराजाओं की बात करते हैं तब अमीर बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाते थे। लेकिन उसके बाद इसका जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज हुई। स्कूल को अब डेफिनेशन ये है, स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द स्टूडेंट्स सिट टुगेदर अंडर द सेम रूफ एंड गेट नॉलेज थ्रू अ सेम टीचर इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर और क्रेड। ये तो बात होगी हम नॉर्मल बच्चों की। उस वक्त किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्कूल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास मेंटली इम्पेयर्ड बच्चे भी होते हैं, डिसेबल बच्चे, फिजिकली डिसेबल बच्चे भी होते हैं। वेयर एज वो जो टीचर है वो उनको टीच कर रहा है जिसको खुद भी नॉलेज नहीं है कि इनको कैसे ट्रीट करना है। सो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो है कंसेप्ट उस वक्त दिमाग में नहीं था जब ये डेफिनेशन बनाई गई थी। और स्कूल तो वही है अभी भी, विद इन द सेम रूफ बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उस स्कूल के अंदर क्या कोई ज़रूरत है उन बच्चों के लिए जो डिविएट करते हैं नॉर्मल बच्चों से? बिकॉज हम लोग जनरली मेजॉरिटी को लेकर चलते हैं। हमारे पास क्लास की अगर स्ट्रेंथ है 100, तो 100 में से वी आर गोइंग टू गेट ओनली 40% जो हमारे पास एक्सेप्शनल्स रहेंगे, बाकी तो एवरेज बच्चे रहेंगे। एवरेज बच्चों को एक एवरेज टीचर आराम से पढ़ा सकती है। बट जब मेंटली डिसेबल पर्सन है और फिजिकली डिसेबल चाइल्ड है या सोशली डिसेबल प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है बच्चा, तो उसको कैसे डील करना है। सो यहाँ पे हमने स्पेशल एजुकेशन की बात भी मैं करूँगी, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन उनके लिए बनाएगी। बट व्हाट अबाउट जब हम ये कहते हैं कि अगर हम बच्चे को अलग कर दें फिजिकली, मेंटली, एजुकेशनली, जो सोशली, जो डेलिक्वेंट्स लोग बच्चे हैं, प्रॉब्लमेटिक, ये टाइप्स हैं एक्सेप्शनल बच्चों की। इवन गिफ्टेड बच्चे भी उसके अंदर आते हैं जिनका लेवल जो है आईक्यू लेवल जो है हाई होता है। तो अब हम बात करें उन बच्चों की जिनका हाई आईक्यू लेवल है, वो तो उनको तो टीचर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी पढ़ सकते हैं। जो एवरेज हैं वो उनके लिए टीचर बेस्ट है, लेकिन जो बिलो एवरेज हैं वो उस लेवल का उनको समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज टीचर नॉर्मली मेजॉरिटी को लेकर चल रही है, तो एवरेज मेजॉरिटी रहता है। सो एक्सेप्शनल बच्चे जो हैं उनकी हम बात इसलिए कर रही हूँ मैं यहाँ पर, उनके बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी हो गया था कि उनके बारे में क्या किया जाए। तो अब जो है उनको एक स्पेशल एजुकेशन भी दी गई, उनके लिए स्पेशल क्लासेस रखी, लेकिन ये स्पेशल क्लासेस रखना एक प्रॉब्लम बन गया कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें अब हिस्ट्री ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पर आता है, क्योंकि एम्फेसिस जो है ज़्यादा दिया गया इन्वायरमेंट पे, सोशल सर्विसेज पे, और एंड नॉट ऑन स्पेशल स्कूल फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब बात हम कर रहे हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस को, तो इन्होंने कर लिया कि बच्चे जो एक्सेप्शनली एक्सेप्शनल हैं तो उनके लिए अलग से स्कूल्स होंगे। तो बट वी हैव सीन इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस दैट स्टूडेंट्स जिनकी एक्सेप्शनैलिटीज़ होती हैं वो सेपरेट कर दिए जाते हैं फ्रॉम पेयर्स। डोंट यू थिंक अगर आप एक क्लास के अंदर से एक बच्चे को इसलिए सेपरेट कर रहे हो क्योंकि वो
ब्लाइंड है या डेफ है या डम है या वो फिजिकली डिसेबल है, वो चल नहीं सकता, तो क्या उसको फील नहीं होगा? बीइंग अ इंडिविजुअल आप सोचें इस बात को, क्या उसको फील नहीं होगा? तो फिजिकल डिसेबिलिटी और डेफिशिएंसी और सेंसरी डिसेबल्ड बच्चा जो है उसको जब आप एक क्लासरूम से अलग कर देंगे तो वो एक कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी बुरा लगेगा और पेरेंट्स को भी लगेगा कि वो बच्चा बिल्कुल डिविएट कर दिया गया है बाकी बच्चों के साथ, बच्चों से, सॉरी। सो 1975 में जो है सोसाइटी ने शिफ्ट किया एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट बनाया उन्होंने, चलो वो भी एक एक्ट बना। 1990s में एक और एक्ट बना, चिल्ड्रन एक्ट, जो रीऑथराइज किया गया। फिर 1990s में असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट पास किया गया, जिसमें ये इंश्योर किया गया कि जो चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं विद एक्सेप्शनैलिटीज़ and exceptionalities are given the opportunity to utilize necessary technology to help them succeed। क्या होता था जब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को एक्सेप्शनल क्लासेस में लिया जाता था, चलो उसके लिए तो स्पेशल टीचर जो है होगी, बट वो स्पेशलिटी जो होगी टीचर की एक पर्टिकुलर एरिया में होगी, तो वहाँ पर गेसिंग गेम बहुत ज़्यादा हो जाता था टीचर का कि ये कैसे है, हाँ ये ठीक है, या जिस भी तरीके से आप ले लीजिए, ब्रेल का है, या फिर आप उसमें जो है एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लगी लोगों को। और एक्ट्स जो हैं 2015 में एक और जो है एक्ट पास किया गया जिसमें लिखा गया नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। अब बात हम कर रहे हैं ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो बेसिकली फंडामेंटल राइट ऑफ द चिल्ड्रन इज़ टू परसीव एन एजुकेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं जिनको हम कहते हैं राइट ऑफ परसीविंग एन एजुकेशन और रिसीविंग एन एजुकेशन, तो उनके लिए एक नया विचार जो है दिमाग में लाया गया, क्योंकि बीइंग एन इंडिविजुअल हमें भी लगा कि क्लास के अंदर से टीचर, एज अ टीचर अगर हम सोचें, एक क्लास के अंदर से बच्चों को इसलिए सेपरेट किया गया क्योंकि वो डिसेबल थे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली डिसेबल कह सकते हैं, सोशली डिसेबल, किसी भी कारणवश वो डिसेबल थे, तो उनको वहाँ से अलग है। तो ये भावना जो है थोड़ा सा बुरा भी लगता है बच्चों को, और बच्चे जो हैं अपना आउटपुट उतना नहीं दे पाते क्योंकि उनके अंदर ये हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घर कर जाता है। सो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इट अपेयर्ड इनिशियली इन द रिसर्च लिटरेचर इन लेट 1980s एज एन अल्टरनेटिव टू स्पेशल एजुकेशन। उसका एक अल्टरनेटिव बनाया गया। आजकल तो इट इज़ अ न्यू मंत्र ऑफ एजुकेटिंग द चाइल्ड विद डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफिकल्टीज विद दैट ऑफ नॉर्मल वंस विद इन द सेम रूफ। हमारे स्कूल की डेफिनेशन थी विद इन द सेम रूफ बच्चा जो है ज्ञान को अर्जित करता है, कास्ट, क्रीड और जो है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन के बिना, बिकॉज पहले ये चीज़ें होती थी, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ना फील करें, तो ये चीज़ उन्होंने स्कूल के अंदर बनाई। अब इंक्लूसिव एजुकेशन भी इसीलिए बनाई गई क्योंकि जब हमने एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए अलग से एक्ट बनाया, उनको अलग से पढ़ाने का सोचा, स्पेशल क्लासेस के लिए सोचा, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि ये बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं अंदर ये फील करेंगे कि हम मतलब बच्चों के साथ नहीं पढ़ रहे जो नॉर्मली सारी क्लास के अंदर, हमें अलग कर दिया जाता है, और वो जाने का कारण उनकी अपनी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में भी ये चीज़ घर कर जाती है और वो अपना आउटपुट उतना दे नहीं पाते, बिकॉज द चाइल्ड इज़ हैविंग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो उसमें वो आउटपुट कैसे देगा? अगर बच्चे में खुद से ही हीन भावना आ गई है तो वो अपने आप को लो फील करेगा। सो वो लो ना फील करे, सो राइट, एक तो हमारे पास वी वर हैविंग आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रन आर हैविंग राइट टू एजुकेशन, सो इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्कूल्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, ठीक है। सो मारिया मॉन्टेसरी स्कूल्स जो हैं जिनको हम एग्जाम्पल देते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का, इंक्लूजन ने चेंज लाया कि टीचर्स कैसे टीच करें, जो बच्चे एक्सेप्शनल हैं और जो बच्चे नॉर्मल हैं, ठीक है। सक्सेसफुल इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ज़्यादातर हैपन होती है प्राइमरीली थ्रू एक्सेप्टिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अटेंडिंग टू स्टूडेंट डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी विच कैन इंक्लूड फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो हम सक्सेसफुल इंक्लूसिव एजुकेशन तब कहते हैं, उसको कहते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो पहले तो बिगनिंग में 1950 में तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि डिसेबल चिल्ड्रन के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। फिर पेरेंट्स को वर हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सन्स एंड डॉटर पोटेंशियल, पेरेंट्स को पता था हमारे बच्चे में ये गुण है और ये स्कूल में जाएगा तो ये कुछ कर सकता है। अगर बच्चा हैंडीकैप्ड है फिजिकली तो उसको भी पढ़ना उतना ज़रूरी है जितना जो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं। उसका ही इज़ फिजिकली हैंडीकैप, मेंटली हैंडीकैप नहीं है, ही इज़ नॉट ए इम्बेसाइल। अगर वो इम्बेसाइल नहीं है तो वो अपना आउटपुट दे सकता है।
तो पेरेंट्स ने जो है एडवोकेट किया कि चेंज करिए कुछ लॉज एंड पॉलिसीज़। कई बच्चे इसलिए भी स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनको अलग कर दिया जाता है। सो वो पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ पे स्ट्रेस डाला कि हमारे बच्चों को के लिए एक पॉलिसी और लॉ बनाया जाए जिसमें बच्चों को नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ाया जाए ताकि बच्चे में एक हीन भावना ना उत्पन्न हो। फिर गवर्नमेंट ने स्लोली एक्सेप्ट किया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे हम इन चीज़ों को ऐड अप करें क्लास के अंदर कि बच्चे जो हैं डिविएट ना हो, बाकी बच्चों से फील ना करें। और पब्लिक स्कूल जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे, तो 1980 में एक्चुअली ये एक्सेप्ट किया गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन करके भी एक चीज़ होनी चाहिए। सो इंक्लूसिव एजुकेशन का अगर हम मीनिंग की बात करें, मीनिंग पे अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक पिक्चर है स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। So offering the knowledge and skills to be effective in meeting the needs of Hawaii students with disability in the least restrictive environment. Restrictive environment means जब मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ आप बच्चे को पढ़ाते हो तो उसका मतलब होता है कि बच्चा जो है नॉर्मली अपनी जो पढ़ाई है अच्छे से करेगा, बिकॉज उसको ये कभी फील नहीं आएगा कि मैं कुछ अलग हूँ इनसे। हाँ, उसमें भिन्नता है, बट उस भिन्नता को आप शो नहीं करोगे पढ़ाई के अंदर। तो इंक्लूजन अगर हम कहें तो बहुत सारे वेज में डिफाइन किया गया है, बहुत सारी कन्फ्यूजन भी है इंक्लूजन होता क्या है। हाउएवर जो कॉमन थ्रेड टू ऑल डेफिनेशन टू इंक्लूजन इज़ कि इंक्लूसिव एजुकेशन को स्पॉट करना और स्कूल्स के अंदर देना, वैल्यू देना उसको। सो सम ऑफ द रिसर्चर्स बॉर्डर इंक्लूसिव एजुकेशन टू एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी। हम अगर इन जनरल इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इट इज़ ए एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है। मैंने पीछे आपको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इसीलिए बताया कि एक्सेप्शनली जो बच्चे हैं, एक्सेप्शन जो बच्चे रहते हैं आपकी क्लास के अंदर, मैंने आपको बोला एज अ टीचर आपकी क्लास के अंदर अगर 100 की स्ट्रेंथ है तो 60 आपके नॉर्मल बच्चे रहेंगे, 10 शायद आपके गिफ्टेड रहे और 20 जो है या 30 जो है वो आपके ये एक्सेप्शन बच्चे रहेंगे, चाहे वो डेफ हो कोई, डम हो कोई, या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो आंखों में। तो आप लोग बीइंग अ टीचर आप लोगों को, हम लोगों को जो है ध्यान रखना है कि इन बच्चों को हमने कैसे एजुकेट करना है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन यही है कि आपने उनको कैसे एड्रेस करना है, जो लर्निंग नीड्स हैं बच्चों की, जिनको स्पेशल फोकस चाहिए, जो वल्नरेबल है मार्जिनलाइजेशन में और एक्सक्लूजन में, उनके प्रति हमारा एक जो है एजुकेट करना, ये वो अप्रोच है। सो अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें, ये नई अप्रोच है जो टुवर्ड्स एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज विद दैट ऑफ नॉर्मल वंस। मैंने आपको पहले बताया विद इन द सेम रूफ, तो एक साथ एक ही छत के नीचे जब हम बच्चे जो डिसेबल हैं वो और नॉर्मल बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। और हम अगर इसको और ईजी शब्दों में कहें तो हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इन द एजुकेशन इन विच द चिल्ड्रन with exceptionalities are going to learn together, they are going to play together with the normal children, they are going to grow together with the normal children and they are going to nurture together. See, average जो normal बच्चे हैं और exceptional बच्चे हैं, they are going to learn together, they are going to play together, they are going to grow together and they are going to nurture together. So ये हम in short अगर हम बोलें तो दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, इंडियन सिचुएशन को अगर हम देखें, in the prevailing Indian situation रिसोर्सेज आर इनसफिशेंट इवन टू प्रोवाइड क्वालिटी मेन स्ट्रीम स्कूल। हालांकि हमारे पास अच्छे स्कूल्स की भी कमी है। फॉर कॉमन चिल्ड्रन की मैं बात कर रही हूँ, जो हाई फाई स्कूल्स हैं जहाँ पे आप, क्योंकि हम जब बात करते हैं हम जनरलाइज एक पॉइंट पर लेकर नहीं करते हैं कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आपके पास पुअर पॉपुलेशन भी है, आपके पास एवरेज पॉपुलेशन भी है, आपके पास हाई क्लास पॉपुलेशन भी है। सो हाई क्लास पॉपुलेशन को आप एक साइड पे रख दीजिए, उनके पास फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो जाएंगी इवन दो अगर बच्चा एक्सेप्शनल होगा। लेकिन जो कॉमन पीपल हैं जो अफोर्ड कर नहीं सकते सब ज़्यादा वैल्यू वाले स्कूल्स या ज़्यादा मनी जहाँ पे देना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इनसफिशेंट है इवन रिसोर्सेज इंडियन सिचुएशन में। सो मेन स्ट्रीम स्कूल मीन्स जो नॉर्मल स्कूल्स हैं कॉमन चिल्ड्रन के, सो इट इज़ अनएथिकल एंड इम्प्रैक्टिकेबल टू पुट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू टेस्ट और टू प्रूव एनीथिंग इन रिसर्च स्टडी टू लिव एंड लर्न इन द मेन स्ट्रीम। सो ये कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि हम उन बच्चों को जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन में डालते हैं तो रिसोर्सेज तो नॉर्मल बच्चों के लिए भी नहीं है और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, स्पेशल टीचर चाहिए जो उनको देख सके, ऑब्जर्व कर सके, समझ सके। सो वो चीज़ जो है वो भी एक प्रॉब्लम है। सो प्रिंसिपल जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का ये कहता है कि मतलब जो बच्चे हैं, जो बच्चे डिसेबिलिटी के साथ हैं, उनको
लर्न करवाना इकट्ठे थ्रू द एक्सेस टू कॉमन प्री स्कूल प्रोविजन स्कूल्स एंड कम्युनिटी एजुकेशन सेटिंग। सो ये इनका मेन जो है रीज़न है। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। अगले you can see in this picture that the children are getting education, they are participating with all the normal children's young people, and there is removal of all form of exclusionary practice। कि अगर एक बच्चा व्हील चेयर पे है तो आपने उसको अलग से क्लास में डाल दिया तो इट लुक्स वेरी बैड, और बच्चे में भी एक कॉम्प्लेक्स रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बच्चा व्हील चेयर पे है और कुछ और बच्चे हैं जो डिसेबिलिटी के साथ हैं, लेकिन वो बच्चे जो है नॉर्मली बाकी बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं। एक लड़की आपको दिखेगी शायद, वो सामने पिक्चर में है, तो वो ब्लाइंड है, एक व्हील चेयर पे है, फिजिकली डिसेबल है। तो यहाँ पे भी आप एक और पिक्चर में देख सकते हैं। सो जितनी भी एक्सक्लूशनरी प्रैक्टिसेस हैं इन बच्चों के लिए वो ख़त्म कर दी गई हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब बेसिकली होता है कि आप एक बच्चे को एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल जो कि एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है, जो एक्सेप्शनल हैं, जो आप एक्सक्लूड नहीं करते। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर दिस वीडियो। I will come back with a new topic of semester 1. A big thank you to all.